हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे गैस में। जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6 यानी यंत्रीकरण के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ लोड सेल्स क्या होता है, स्ट्रेन गेज लोड सेल्स क्या होता है और तापमान मापन क्या होता है, प्रतिरोध तापमापी क्या होता है। इसके बारे में हम अब स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, लोड सेल्स यानी लोड सेल्स क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। किसी भी भार को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो लोड सेल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर लगा होता है। ट्रांसड्यूसर के माध्यम से एक प्रकार से सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक, इनके ऊपर से एक प्रकार से प्लेटें बची रहती हैं, उनके ऊपर से जो भी भार रख दिया जाता है वो स्वयं ही अलग यानी अलग अलग करके वो सभी चीज़ों को माप बता देता है। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे लोड सेल्स एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। तो यानी क्या है, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है एवं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में आपस में जोड़कर बनाया जाता है। यानी लोड सेल्स क्या होता है, पहला तो ये प्राइमरी से ट्रांसड्यूसर है तथा एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रांसड्यूसर और सेकेंड ट्रांसड्यूसर को जोड़कर बनाया जाने वाला क्या कहलाता है, लोड सेल्स। यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर रूप में प्रत्यास्थ सदस्य तथा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में स्ट्रेन गेज यानी जो प्रथम ट्रांसड्यूसर है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो प्रत्यास्थ सदस्य को दर्शित करता है। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर किसको दर्शाता है, तो स्ट्रेन गेज को दर्शाता है। अब यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर किसको दर्शाता है और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर किसको दर्शाता है। तो आपका जवाब रहेगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर किसको दर्शाता है, तो प्रत्यास्थ को दर्शाता है। वहीं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर किसको दर्शाता है, तो स्ट्रेन गेज को दर्शाता है। ठीक, आगे क्या है, ये स्ट्रेन गेज प्रत्यास्थ सदस्य पर आरोपित होते हैं। यानी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, स्ट्रेन गेज प्रत्यास्थ पर आरोपित किया जाता है। प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के लोड्स यानी ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्या कहता है, स्ट्रेन गेज लोड यानी स्ट्रेन गेज लोड हो गया, डायफ्राम लोड सेल्स हो गया, रिंग लोड सेल्स हो गया, द्रवीय लोड सेल्स हो गया और स्थूल लोड सेल्स होता है। यानी ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को केवल स्ट्रेन गेज लोड सेल्स है, यानी ओनली आप लोग को स्ट्रेन गेज लोड सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को अगला टॉपिक देख पा रही हैं, स्ट्रेन गेज लोड सेल्स यानी स्ट्रेन गेज लोड सेल्स। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो इसका कार्य क्या किया जाता है, किसी भी भार को मापने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्ट्रेन गेज लोड सेल्स को विद्युत लोड में सेल्स भी कहा जाता है। यानी स्ट्रेन गेज को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत लोड सेल्स भी कहा जाता है। अब वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, अगर आपको पूछ लिया जाए विद्युत लोड सेल्स क्या होता है, इसके फिगर बनाइए और इसका उपयोग कीजिए। ठीक, वहाँ पे आप लोग को लिखना आ गया। अगर आपको पता है स्ट्रेन गेज ही होता है, ठीक, आपको विद्युत लोड सेल्स नहीं पता है, तो वहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को गाइस क्या कहते हैं, स्ट्रेन गेज को क्या और किस नाम से जानते हैं, तो विद्युत लोड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये आपको याद हो गया ना। आगे आता है, भार को मापने के लिए यह हर बार सेल्स पर भार के समानुपाती होता है। यानी ये भार को मापने के लिए हर बार जो सेल होता है और भार होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो भार लग रहा है और सेल्स हो गया, ठीक, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक समानुपाती के इक्वल रहता है। विद्युत प्रतिरोध का आउटपुट देता है और तब विद्युत प्रतिरोध क्या करता है, उसका आउटपुट हमें प्राप्त करता है। इसका डिजाइन तनाव तथा संपीड़न कार्य करने के लिए किया जाता है। तो इनका किस प्रकार से किया जाता है, तो तनाव के लिए भी यानी तनाव भी माप सकता है, लोड माप सकता है और संपीड़न भार भी माप सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रेन गेज लोड सेल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो फिगर हमारा क्या कहता है, यहाँ पे ये मापन चेंबर हो गया। इनके ऊपर क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ को रख दिया जाता है तो रखने के बाद क्या होता है, खड़ा कर दिया जाता है और वो खुद ही अपने आप एक्यूवेशन के माध्यम से क्या होता है, वो दर्शा देता है। ठीक, ये डायफ्राम होता है, एक प्रकार से उसे सहारने के लिए किया जाता है। ठीक, जो भार लग रहे हैं उनको सहारने के लिए। और लोड बटन होता है जिसके माध्यम से ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रेन गेज होता है, इनके माध्यम से क्या होता है कि जहाँ पे जितना लोड होगा है उनके केबल के माध्यम से क्या होता है, हम पता कर पाते हैं। ठीक,
ये हाउसिंग चेम्बर हो गया। हाउसिंग इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से उसे ढांचा बना दिया जाता है कि वो टूटे फूटे ना, ठीक, वहाँ पे इसके लिए करते हैं, हाउसिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे स्टेन गेज लोड सेल्स एकदम इजी ढंग से समझ में, अगर आपको एग्जाम में आता भी जाता है तो स्टेन गेज लोड सेल्स एकदम इजी ढंग से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है तापमान मापन। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जब किसी भी तापमान को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो तापमान मापन कहलाता है। वैसे तो तापमान कोई फिक्स माप नहीं है, यानी इसको फिक्स माप करने के लिए, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनको मापने के लिए कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं किया गया है, ठीक, मापन नहीं बनाया गया है। ये डिपेंड करता है ऊष्मा के ऊपर, ठीक। जितना ऊष्मा रहेगी उतने ही तापमान यानी उतना ही एक प्रकार से एक्यूरेशन यानी मेजरमेंट कर सकती हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, तापमान मापन का दहन, ऊष्मा स्थानांतरण इत्यादि ऊष्मीय प्रक्रमों के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी तापमान का मापन, तापमान को मापने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण यानी किसी भी ऊष्मा स्थानांतरण को इत्यादि ऊष्मीय प्रक्रमों के लिए यानी ऊष्मा को मापना ही क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वहाँ पे कितने टेम्परेचर पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर किसी भी चीज़ को उगाना या फिर किसी भी फैक्ट्री को लगाना या फिर कहीं भी कुछ भी कार्य करना, तो वहाँ पे सबसे ऊपर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर को हम एक प्रकार से मापते हैं, ठीक। तापमान के कारण मापन की कोई भी मानक नियम निर्धारित नहीं होने के कारण इसका मानक पदार्थ ऊष्मा के स्तर पर रहने वाले गुणों को मापकर किया जाता है। यानी क्या होता है, तापमान का कोई मापन नहीं बना है तो किसके अंतर्गत मापे जाते हैं, तो जो ऊष्मा होती है उनके स्तर पर इसे निर्भर कर यानी उनके गुणों को माप लिया जाता है। ऊष्मा के अधिक या कम स्तर के कारण गुणों के परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन निम्न प्रकार हो सकते हैं, ठीक। उनके कारण यानी हम कह सकते हैं कि जो तापमान होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं बना यानी कोई मापन नहीं बना है, तो किनके माध्यम से मापा जाता है, तो ऊष्मा के गुणों के माध्यम से हम उनको माप करके यानी जो भी परिवर्तन करना रहता है, जो उनके गुणों में परिवर्तन होता है वो सब चीज़ें क्या करते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी उस तापमान को माप लेते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसमें परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है, यहाँ पे भौतिक अवस्था यानी एक प्रकार से आ गया, ठीक। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, वैद्युत गुण अवस्था, प्रकाशीय गुण अवस्था, विकिरण गुण, बीमारी माप, ठीक। ये सब क्या होता है भौतिक अवस्था में, जैसा कि आप लोग को जीव जंतु आ गया, ठीक, पेड़ पौधे आ गए। रासायनिक में क्या हो गया कि खाद्य सामग्री वगैरह लग गया। विद्युत में हो गया इलेक्ट्रिकल वगैरह हो गया। प्रकाशीय क्या हो गया, सूर्य की किरणें हो गई। विकिरण क्या होता है, ये किरणों के ऊपर डिपेंड करता है। मापाएं क्या होती है, किसी भी कारण की उसकी मापाएं पे डिपेंड करती है, ठीक। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है, ठीक, एक प्रकार से तापमान मापन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आगे कहता है तापमान को मापने के लिए निम्न 3 प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं तापमान को मापने के लिए 3 प्रकार के मापन पैमाने का प्रयोग किया गया। तो कौन सा है, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और रैंकिन हो गया। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन या फिर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तापमान के मापने वाले मशीनों के नाम यानी मापन का नाम बताइए, ठीक, इन्हीं 3। वहाँ पे आप लोग को लिखना है सेंटीग्रेडेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और रैंकिन हो गया, ठीक। इन सभी चीज़ों को तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे कहता है तापमान को अधिभरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन युक्तियों का आविष्कार एवं विकास किया गया। कुछ तापमान युक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से तापमान का अधिभरण हो गया यानी मापने के लिए हम निम्नलिखित आविष्कार किए गए उन युक्तियों को मापने के लिए हम एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के तापमान युक्तियाँ हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो प्रतिरोध तापमापी हो गया, द्विधात्विक तापमापी हो गया, थर्माकपल हो गया, थर्मामीटर हो गया, प्रकाशीय हो गया और विकिरण उत्तापमापी हो गया। यहाँ पे आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रतिरोध तापमापी है और द्विधापीय तापमापी है और प्रकाशीय उत्तापमापी है और विकिरण उत्तापमापी है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को द्विधात्मिक तापमापी, प्रकाशीय उत्तापमापी और विकिरण उत्तापमापी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट का आता है तो रेजिस्टेंस टेम्परीमीटर यानी टेम्पोमीटर, टेम्परेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होता है प्रतिरोध तापमापी क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को हम देखेंगे तो प्रतिरोध
प्रतिरोध तापमापी क्या होता है कि धातुओं को प्रतिरोध उसमें से उत्पन्न होने तापों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, प्रतिरोध तापमापी कहलाता है। यानी जो उसमें धातु होती हैं उनको मापने के लिए, धातुओं के तापों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध तापमापी कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को इस जितने भी टॉपिक्स बताए कि एग्जाम के पर्पस पर, एग्जाम के बेस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तापमान मापन क्या हो गया, लोड सेल्स क्या हो गया, प्रतिरोध मापी क्या हो गया, ठीक, विकिरण तापमापी क्या होता है, प्रकाश तापमापी क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर। ठीक, वो कौन से होते हैं, तो विद्युत प्रतिरोध तापमापी और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। विद्युत प्रतिरोध तापमापी में क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये तापमान में होने वाले परिवर्तन को धातुओं में परिवर्तित करता है यानी बदलता है। क्या होता है इसमें, जो तापमान होते हैं उनको किस में परिवर्तन करता है, तो धातुओं का प्रतिरोध बदलता है। ठीक, यानी तापमान की धातुओं को प्रतिरोध में बदलता है। ठीक, और प्लेटिनम ये क्या होता है, वहीं पे क्या होता है, इसमें जो एक प्रकार से प्लेटिनम तारे होती हैं, ठीक, इनका उपयोग करके एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनका उपयोग करके ये सब चीज़ें सारी संक्रियाएं की जाती हैं, किनके माध्यम से, तो प्लेटिनम तार फायल के अंतर्गत की जाती हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध तापमापी में क्या होता है, तापमान में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनके धातुओं का प्रतिरोध में बदल देता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे प्रतिरोध तापमापी क्या होता है और तापमान मापन क्या होता है, लोड सेल्स स्ट्रेन गेज क्या होता है और लोड सेल्स क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को मैं कितनी बार बता दूं कि आप लोग अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF जल्दी से जल्द खरीद लीजिएगा। आप लोग की डेट, ऑफर्स डेट बढ़ा दी गई है। ऑफर डेट 10 तारीख रख दी गई है। 10 तारीख के अंतर्गत यानी 10 दिन के अंदर अगर आप लोग PDF खरीद लेते हैं तो आपको 30 रुपये और 35 रुपये पर सब्जेक्ट की रहेगी। बट अगर 10 तारीख के बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की PDF बढ़ा के तो वहाँ पे आप लोग का 45 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग ऐसा मत कीजिए कि आप लोग की प्राइस क्या हो गया, बढ़ जाए। ठीक, तो 10 तारीख के अंतर्गत 10 तारीख के अंदर ही सब लोग जिनको PDF चाहिए वो खरीद लें। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।